दोस्तों, रूस के पास 5,580 परमाणु हथियार हैं, अमेरिका के पास 5,044 परमाणु हथियार हैं, ब्रिटेन के पास 225 परमाणु हथियार हैं, फ्रांस के पास 290 परमाणु हथियार हैं, चीन के पास 500 परमाणु हथियार हैं, भारत के पास 172 परमाणु हथियार हैं, पाकिस्तान के पास 170 परमाणु हथियार हैं, उत्तर कोरिया के पास 50 परमाणु हथियार हैं और इजराइल के पास 90 परमाणु हथियार मौजूद हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर क्यों सिर्फ इन्हीं 9 देशों ने ही परमाणु हथियार बनाए, और तो और आखिर क्यों कोई अन्य देश परमाणु हथियार नहीं बना पाया? इन देशों के अलावा भी कई देश ऐसे हैं जो मिलिट्री पावर और अर्थव्यवस्था के मामले में किसी से भी पीछे नहीं है। इसके बावजूद इन देशों ने खुद के लिए परमाणु बम क्यों नहीं बनाया? देखा जाए तो ईरान इजराइल के बीच जंग अभी तक खत्म नहीं हुआ है। ईरान हर बार परमाणु बम बनाने की कोशिश भी करता है, लेकिन किन्हीं कारणों से वह परमाणु हथियार नहीं बना सका। वहीं इजराइल के पास कुल 90 परमाणु बम है। ऐसे में अगर इजराइल ईरान पर परमाणु हमला करने की धमकी देता है, तब ईरान क्या करेगा? आखिर एक न्यूक्लियर पावर देश ऐसे देश पर हमला कर दे जिसके पास परमाणु हथियार नहीं है, तो क्या होगा? आखिर कौन देता है न्यूक्लियर बम रखने की परमिशन? क्यों अब कोई देश न्यूक्लियर बम नहीं बनाता? क्या है इसके पीछे की वजह? और तो और अगर गलती से भी दुनिया के सारे परमाणु बम फट गए तो धरती का क्या होगा? आज इन्हीं तमाम सवालों के जवाब जानने की हम कोशिश करेंगे। तो चलिए देर ना करते वीडियो को शुरू करते हैं और आपको कुछ महत्वपूर्ण जानकारी से रूबरू कराते हैं। दोस्तों, पूरे विश्व में सबसे ज्यादा परमाणु हथियार रूस ने बनाए हैं। उसके पास परमाणु हथियारों का जखीरा है। इसके बाद अमेरिका का नंबर आता है, यानी 9 देशों को मिलाकर पूरी दुनिया के पास लगभग 13,000 से ज्यादा परमाणु हथियार मौजूद है, जो कि पूरी दुनिया को खत्म करने के लिए काफी है। मतलब मानव ने अपने विनाश का रास्ता स्वयं ही ढूंढ लिया है। आपको जानकर ताज्जुब होगा कि इन परमाणु हथियारों में से कुल 90% हिस्सा रूस और अमेरिका के पास है। यानी इस वक्त कोई सबसे ज्यादा पावरफुल देश है तो वो अमेरिका और रूस है। ऐसा नहीं है कि बाकी देश परमाणु हथियार बनाने में सक्षम नहीं है, बल्कि इसके पीछे वो संधि है जो परमाणु हथियार बनाने के लिए इन देशों को रोकती है। दरअसल परमाणु अप्रसार संधि यानी न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी एक ऐसी संधि है जो कि दुनिया को परमाणु हथियारों के खतरे से बचाने के लिए किया गया है। इस संधि को 1968 में अपनाया गया था और 1970 में ये लागू हुई थी। अब तक इस संधि पर 191 देशों ने हस्ताक्षर किए हैं, मगर भारत, पाकिस्तान, इजराइल और उत्तर कोरिया इस संधि का हिस्सा नहीं है। उत्तर कोरिया पहले इस संधि का हिस्सा था, लेकिन बाद में परमाणु परीक्षण करने के बाद ये देश इस संधि से बाहर आ गया। यह संधि परमाणु हथियारों के प्रसार को रोकने और परमाणु परीक्षण पर अंकुश लगाने के लिए बनाई गई थी। एनटीपी ने सिर्फ अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, चीन और फ्रांस को ही परमाणु हथियार रखने की इजाजत दी है, क्योंकि इन देशों ने ही इस संधि से पहले परमाणु हथियारों का परीक्षण कर लिया था। भारत ने इस संधि पर हस्ताक्षर नहीं किया और गुपचुप तरीके से अपने परमाणु हथियारों का परीक्षण करता रहा और अपने हथियारों को बढ़ाता रहा। अब आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि अगर जिन देशों के पास न्यूक्लियर बम नहीं है, तो वो उन देशों से कैसे मुकाबला करेंगे जिनके पास न्यूक्लियर बम मौजूद है? तो उसके लिए भी एनटीपी ने यानी न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी उन देशों को भरोसा दिलाया कि जब भी ऐसा किसी देश पर हमला किया जाएगा तो परमाणु शक्ति संपन्न मित्र देश उसकी रक्षा करेंगे। उदाहरण के तौर पर जब नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया में जंग शुरू हुआ था, तब अमेरिका और यूएन ने सैन्य हस्तक्षेप की थी। इस संधि के बाद कोई भी देश परमाणु हथियारों का परीक्षण नहीं कर पाया। वो बात अलग है कि कोई देश छुप छुपाकर परमाणु परीक्षण करे और अपने हथियारों का जखीरा खड़ा करता रहे। बता दें कि इस संधि को लागू करने के पीछे का कारण परमाणु हथियार से होने वाले नुकसान से धरती को बचाना था। दरअसल 6 अगस्त 1945 को संयुक्त राज्य अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा नागासाकी शहर पर एक परमाणु बम गिराया। इस बम को लिटिल बॉय के नाम से जाना जाता था। यह एक यूरेनियम गन प्रकार का बम था जो लगभग 13 किलोटन बल के साथ फटा था, जो कि धरती पर भारी तबाही लेकर आया था, जिसमें लाखों की संख्या में लोग मारे गए थे। और फिर तब से इस तबाही को देखते हुए एनटीपी यानी परमाणु अप्रसार संधि को लागू किया गया था। चलिए अब आपको बताते हैं कि अगर गलती से भी दुनिया में जितने परमाणु बम हैं, अगर वो फट जाते हैं तो धरती का
क्या होगा, धरती कितनी बर्बाद होगी। दोस्तों, दुनिया में जब तक शांति से लोग अपने अपने जीवन में उलझे हैं तभी तक सब कुछ ठीक चल रहा है, क्योंकि अगर गलती से भी तृतीय विश्व युद्ध शुरू हुआ और परमाणु बम फटा तो पूरी दुनिया में तबाही आ जाएगी। एक आकलन के अनुसार हिरोशिमा पर जो बम गिराया गया था उसे 6 अगस्त 1945 के दिन से हर 2 घंटे अंतराल पर दिन में 12 बार गिराया जाए और यह सिलसिला आज तक जारी रहे, तब भी उतना विस्फोटक पावर नहीं बनेगा जितना अभी दुनिया के सभी परमाणु हथियारों में पावर मौजूद है। बता दें कि अमेरिका ने दूसरे विश्व युद्ध में जापान के हिरोशिमा शहर पर परमाणु बम से हमला किया था, जिसमें लाखों लोग मारे गए थे। आज 77 साल बाद भी उस बम का इतना असर है कि रेडिएशन की मार आज की पीढ़ी भी झेल रही है। वहीं इस हमले के तीसरे दिन बाद अगस्त 1945 को जापान के नागासाकी शहर पर परमाणु हमला किया गया, जिसमें लगभग 74,000 से ज्यादा लोग मारे गए थे। विश्व युद्ध के बाद अमेरिका को जवाब देने के लिए रूस ने सन 1961 में हाइड्रोजन बम बना लिया, जिसकी लंबाई 26 फीट थी। इस RDS-200 हाइड्रोजन बम की ताकत 57 मेगाटन की थी। इसका मतलब यह था कि हिरोशिमा में जो बम गिराया गया था उससे RDS-200 बम की ताकत 4000 गुना ज्यादा थी। रूस के नोवाया जेमलिया में इस हाइड्रोजन बम का परीक्षण किया गया था। यह हाइड्रोजन बम इतना शक्तिशाली था कि परीक्षण के बाद भूकंप के झटके महसूस किए गए, जिसकी तीव्रता रिएक्टर स्केल 6.57 मापी गई थी। वहीं 8 करोड़ टन के बराबर ग्लेशियर अपनी जगह से हिल गया और 2 मील लंबी झील बन गई। लेकिन यह सिलसिला यही नहीं रुका। इसके बाद अमेरिका ने 3 स्टेज वाला B-41 बम बना लिया। दुनिया में वर्तमान में इनसे भी भयानक परमाणु बम मौजूद हैं। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर हथियारों पर नजर रखने वाली संस्था स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट के अनुसार दुनिया भर में परमाणु हथियारों की संख्या 13,000 से भी ज्यादा है। यह परमाणु हथियारों की संख्या धरती को 500 बार बर्बाद कर सकती है। वहीं किसी भी परमाणु संपन्न देश ने आज अमेरिका या दुनिया के किसी भी शहर पर हमला किया तो हिरोशिमा और नागासाकी तो तबाही छोटी साबित होगी। सबसे बड़ी बात यह है कि ताकतवर परमाणु बम गिरने के कुछ ही समय बाद ओजोन लेयर भी खत्म हो जाएगी। अब आप इसी बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर दुनिया में मौजूद 13,000 से ज्यादा परमाणु बम फट गए तो इस धरती का क्या होगा। इंसानों की तो बात ही छोड़ दीजिए। हालांकि सिप्री की एक रिपोर्ट कहती है कि दुनिया में परमाणु हथियारों की संख्या अब घट रही है। पिछले कुछ वर्षों में परमाणु हथियारों की संख्या 600 कम हुई है। इसका कारण रूस और अमेरिका के बीच हुई संधि। इस संधि के तहत दोनों महाशक्तियों को अपने परमाणु घटाने होंगे। फिलहाल बड़े से बड़े जानकारों का ये मानना है कि आज नहीं तो कल तृतीय विश्व युद्ध होना ही होना है। ऐसे में जितने भी देश हैं, अगर वो ये बात समझ लें कि परमाणु हमले से धरती को सिर्फ तो सिर्फ नुकसान होगा, तो तभी ये धरती बच सकती है, वरना इसे बचाना बेहद मुश्किल है। खैर, आपको मेरी ये जानकारी कैसी लगी आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। परमाणु बम से रिलेटेड आपके पास भी कुछ जानकारी हो तो हमसे साझा जरूर करिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।